तुर्की के स्टैंड ऑफ मिसाइलों से टकराया भारत का स्टैंड ऑफ मिसाइल, फिर जो हुआ दुनिया हैरान। जी हां, इस समय तुर्की और भारत के मिसाइलों के बीच में बहुत बड़ी टक्कर हो रही है। जैसे कि तुर्की पिछले 6 सालों से कैसे भारत का दुश्मन बनता चला गया, यह बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह तो आपको पता ही होगा। अभी तक वैश्विक मंच पर टकराने वाले तुर्की और भारत के मिसाइलों के बीच में भी टकराव होने लगा। लेकिन सवाल है कि अब अचानक से तुर्की और भारत के मिसाइलों के बीच में ऐसा टकराव क्यों हुआ और ऐसी टक्कर में किसकी मिसाइल भारी पड़ी। जैसा कि तुर्की ने अपने ड्रोन हथियारों के लिए काफी सुर्खियां बटोरी, लेकिन यही तुर्की जो कि पाकिस्तान को भी हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जबकि वहीं भारत का प्रत्यक्ष तौर पे तुर्की के हथियारों से कोई सीधा टकराव नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के बाद आर्मेनिया के मैदान में तुर्की और भारत के हथियार प्रत्यक्ष तौर पे आमने सामने खड़े हो गए। हालांकि अभी तक यह टकराव जमीनी हथियारों को लेकर था, लेकिन अब भारत के स्टैंड ऑफ मिसाइलों ने तुर्की के होश उड़ा दिए। सबसे पहले स्टैंड ऑफ मिसाइल किसे कहा जाता है, तो बता दे कि स्टैंड ऑफ मिसाइल उन मिसाइलों को कहा जाता है जो मुख्य तौर पे हवा से फायर होकर समुद्र या जमीन के लक्ष्य को तबाह करे। जैसे कि हवा से जमीन पर फायर होने वाली भारत की रुद्रम मिसाइल, जो कि एक स्टैंड ऑफ मिसाइल है। भारत का स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि साओ भी एक स्टैंड ऑफ मिसाइल ही है। और इस प्रकार के जितने भी मिसाइल या हथियार है जो हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट से जमीन या समुद्र के टारगेट को निशाना बनाते हैं, उन्हें स्टैंड ऑफ हथियार कहा जाता है। और अब भारत ने ऐसे हथियारों के क्षेत्र में तुर्की को धूल चटा दी। दरअसल खुद यूरोपियन कंपनी MBDA, जो कि स्टैंड ऑफ हथियार या लड़ाकू जहाजों के लिए सभी प्रकार के हथियार बनाने वाली दुनिया की सबसे दिग्गज डिफेंस कंपनी है, लेकिन अब इसी दिग्गज डिफेंस कंपनी ने स्टैंड ऑफ मिसाइलों के क्षेत्र में भारत के तकनीक का लोहा माना, क्योंकि कुछ समय पहले तक भारत ऐसी मिसाइलों के लिए इजराइल या फ्रांस के भरोसे था। जैसे कि हैमर जैसी पश्चिमी देशों की मिसाइल भारत की मुख्य स्टैंड ऑफ मिसाइल थी, लेकिन अब भारत की स्वदेशी तकनीक ने हैमर को भी कहीं ज्यादा पीछे छोड़ दिया। MBDA का दावा है कि भारत ने आज के तारीख में तुर्की और स्वीडन जैसे देशों से भी कहीं बेहतर स्टैंड ऑफ मिसाइलें बना रहा है। और दावा है कि आर्मेनिया भी भारत के स्टैंड ऑफ मिसाइलों की डिमांड कर रहा है। और अगर भविष्य में भारत ने आर्मेनिया को ऐसे हथियार दिए तो यह अजरबैजान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा।